हे एवरीवन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है आईसीएसआई की विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट एप्लीकेबल किसको है पहले ये जान लेते हैं। कोई भी मेंबर जो है ऑफ आईसीएआई, आईसीएसआई या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स या सीएमए जो भी है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो भी मेंबर्स हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो नहीं, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, आप एक इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने फर्म खोली हुई है, जो भी है सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुन लीजिए। बिकॉज आपके पास अब से सिर्फ 7 डेज़ ही हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी। आईसीएसआई ने बोला है, एक्चुअली ये जो पीएमएलए एक्ट है इसके अंडर क्या होता है, इसके अंडर ये जो प्रोफेशनल्स के मैंने नाम लिए हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टिंग एंटिटी, क्योंकि हमें मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, इन लोगों को पूरी नॉलेज है, ये अपने क्लाइंट्स का मनी हैंडल करते हैं, डील करते हैं, इन्हें सब पता है लॉ के बारे में विद रिस्पेक्ट टू फेमा ऑल्सो, एंड कैसे पैसे भी बचा सकते हैं, टैक्सेस बचा सकते हैं अपने क्लाइंट्स का। बेसिकली कोई भी एक्ट का वायलेशन ये प्रोफेशनल्स ना करें, अनएथिकली ये प्रोफेशनल्स ना बिहेव करें, इसलिए इन्हें रिपोर्टिंग एंटिटी ही बना दिया गया है। मतलब आपको अपने आप को 7 डेज़ के अंदर एक लिंक दी हुई है, आपको आईसीएसआई में लेटेस्ट में जाके ये पेज आपको मिल जाएगा। आईसीएसआई की साइट पे आप जाएंगे होम पे, तो लेटेस्ट में आपको ये मिल जाएगा। अब समझते हैं कि करना क्या है। मैंने हाईलाइट की इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। As per the PMLA Act, there are certain obligations of the reporting entity as defined under this section. The following financial transactions taken up by the professionals, including company secretary in practice and जो भी CA है, CMA है, ये जो लोग भी प्रैक्टिस में हैं, अगर इन लोगों ने ये 5 ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिनको बोला गया, अगर आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैं, आपने ये 5 ट्रांजैक्शंस में से कोई भी एक किया है या आप कर रहे हैं, तो आप बन जाते हैं ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग एंटिटी। आपको अपने आप को करना होगा रजिस्टर। लेकिन अगर आप ये ट्रांजैक्शंस में नहीं डील कर रहे हैं तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। बाइंग सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो याद रखना कि हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बात करें, यानी ये पैसों से इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन होंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अपने क्लाइंट के बिहाफ पे यू आर बाइंग एंड सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैनेजिंग योर क्लाइंट्स मनी सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग अकाउंट एंड सिक्योरिटीज अकाउंट, ये सब अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रिएशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, LLPs, बाइंग सेलिंग, आप अगर ये कुछ भी कर रहे हो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, आप बन जाते हैं रिपोर्टेड एंटिटी, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, आप CA, CS या CMA हैं, एंड आपने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में से कोई भी एक अगर आपने किया है तो आप पे ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। 7 दिन है आपके पास बस, ठीक है। इवन कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस इफ कैरिंग आउट द अबव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वुड बी टर्म्ड एज रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर दिस सेक्शन ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 3 May 2023, ठीक है। अब करना क्या है, टू गाइड द प्रोफेशनल्स। FIU क्या है? FIU है बेसिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि गवर्नमेंट का है। FIU इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड AML CFT गाइडलाइंस। ऐसी कुछ गाइडलाइंस अब दी गई हैं जो आपको प्रोफेशनल्स को फॉलो करनी है, सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग को हम प्रिवेंट कर पाएँ एकदम स्ट्रिक्टली। उसको आप अपने क्लाइंट्स को मॉनिटर करेंगे एंड हम मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट कर पाएँ, ताकि हमारी इकोनॉमी राइज हो, सो दैट हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू चोरी ना हो पाए, ठीक है। गाइडलाइंस का इफेक्टिव डेट है 19 जून। अब आपके पास 7 डेज़ है, 19 जून से लेकर आपके पास सिर्फ 7 डेज़ हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। गाइडलाइंस अप्लाइज टू द रिलेवेंट पर्सन्स कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस सच एज इंडिविजुअल्स। आप एक इंडिविजुअल हैं, यू हैव ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगर ले लिया एंड यू आर अ इंडिविजुअल, आप अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आप पे ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। फॉर द 100th टाइम बता रही हूँ। फर्दर
ICSI हैज़ बिन एडवाइज टू टेक द रोल, ICSI को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, सुपरवाइजरी रेगुलेटरी बॉडी SRB फॉर इट्स प्रैक्टिसिंग मेंबर्स, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरीज। तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरी का सुपरवाइजरी रेगुलेटरी बॉडी ये हो जाएगी ICSI, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI हो जाएगा एंड ICWA इन लोग का हो जाएगा सुपरवाइजरी रेगुलेटरी बॉडी। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक आपको इम्पॉर्टेंट एक इंडिविजुअल का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ये कौन है ये इंडिविजुअल? ही इज़ अ नोडल ऑफिसर, दिस पर्सन इज़ अ नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है। अगर आपको कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है बिटवीन द प्रैक्टिसिंग मेंबर्स एंड FIU, अगर आपको कोई भी डाउट है FIU से, आपको कोई भी इंटरेक्शन चाहिए, तो इस नोडल ऑफिसर को, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है, इस ईमेल पे आप रीच कर सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल आईडी दी हुई है। एज पर द अबव मेंशन्ड गाइडलाइंस ICSI इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग एंटिटीज़। अब ICSI की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है कि वो खुद आइडेंटिफाई करे कि जिसको इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया हुआ है, क्या वो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की डेफिनेशन में आ रहे हैं। और आपको सुओ मोटो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो आपको सुओ मोटो खुद से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो लिंक दी हुई है इस पर आप क्लिक करिए, अपने आप को विदिन 7 days रजिस्टर करिए। इन कंप्लाइंस विद द सेम, ऑल मेंबर्स होल्डिंग COP फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी आप कब बनेंगे? जब आपने वो 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडरटेक किए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है। 2 चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड एट दिस विदिन 7 days। आपको करना ही करना है, बिकॉज ये आपकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है। सो दैट वाज इट। काफ़ी मुझे लगा कि बहुत ही रिक्वायरमेंट थी इस नोटिफिकेशन को आने के लिए, बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और एज अ प्रोफेशनल हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने गवर्नमेंट का, अपने इंडिया का पैसा लूटने से बचाएं। वी हैव टू टेक पार्ट इन प्रिवेंटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।